बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, वर्टिसेस क्या दे रखा है? वर्टिसेस ±5,0 और फोकाई क्या दे रखा है? सॉरी, फोकाई दे रखा है, ठीक है। फोकाई देख के हम बता देंगे कि हमारा जो एलिप्स होगा वो किस फॉर्मेट का होगा। या फोकाई के का कोऑर्डिनेट क्या है? फोकाई कहाँ पे? एक्स एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा तो फिर हमारा एलिप्स हो जाएगा ये वाला चीज, ए इज ग्रेटर देन बी या ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 - सी स्क्वायर। याद रखो इसको, ठीक है ना। अब बस निकालना, वी वर्टेक्स दे रखा है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? ±5,0। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? यही होता है ना, ±a,0। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अब हमें सिर्फ बी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस ए ई। अब ए ई होता है फोकस। ए ई क्या होता है? जैसे फोकस का फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? +-4,0। अब फोकाई का कोऑर्डिनेट होता क्या है? ए होता है ना, +-a,0। तो ए ई का वैल्यू 4 है। सिंपल सी बात है, ए ई का वैल्यू क्या 4 है। +-4 नहीं बोलेंगे, ए ई का वैल्यू 4 बोलेंगे। तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो हो गया, बी स्क्वायर मिल गया। ए का वैल्यू तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल गया, तो एलिप्स मिल गया। दो ही वेरिएबल तो है एलिप्स में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म कहानी। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, करते रहना। अब एग्जाम्पल 30, ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का एंड। ये बोल रहा है मेजर एक्सिस का लेंथ, ये बोल रहा है। तो मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है यार? एंड ऑफ मेजर एक्सिस कहाँ है? +-3 एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? वर्टेक्स होता है ना। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? +-a,0। इसका मतलब +-a,0 क्या है? +-3,0 है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू 3 मिल गया। एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? 0 ± b। तो क्या है? 0 ± 2 है। तो यहाँ से ये तो बहुत आसान था, b का वैल्यू 2 मिल गया। अब मेजर एक्सिस का एंड कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो फिर हमारा एलिप्स किस फॉर्मेट का हो जाएगा? इस फॉर्मेट का हो जाएगा, जहाँ पे ए बी से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ दिख रहा है ए बी से बड़ा है, तो बस डाल दो। आंसर हो गया, 13 भी सॉल्व हो गया। एंड ऑफ मेजर एक्सिस वही चीज़ है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब आ जाओ 15 में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पे क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ दे रखा है 26। कोई ना कोई क्लू दे रखा होगा जिससे बताएगा कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। जैसे यहाँ देखो, फोकाई क्या दे रखा है? 0 ± 6। देख लो,
अच्छा यहाँ पे क्या 15 कर रहे हैं ना सॉल्व, 15 हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, फोकाई दे रखा है ±5,0। गलत लिख दिया मैंने। फोकाई क्या दे रखा है ±5,0। तो फोकाई किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है ±AE,0। तो इसका मतलब AE का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2A होता है, वो 26 मिल गया। तो यहाँ से हमें A का वैल्यू क्या मिल गया 13 मिल गया। बस B का वैल्यू चाहिए, तो A का वैल्यू 13 यहाँ प्लग करो, E मिल जाएगा। ये उसकी भी ज़रूरत नहीं है, AE को वैल्यू को 5 ले लो। B² क्या होता है A² 1 - E² होता है ना। तो ये क्या हो जाए A² - AE का होल स्क्वायर। तो B² A क्या है 13² - AE क्या है 5²। तो ये क्या हो जाएगा 160, तो 12²। तो यहाँ से हमें B² क्या मिल गया 12², और A² क्या मिल गया 13²। बस हो गया, आंसर हो गया। x² अपॉन A² y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x² अपॉन A² तो 13² y² अपॉन B² तो 12² इज इक्वल्स टू 1। आंसर हो गया। फिर वही है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है, फोकाई दे रखा है, निकाल लेना। 17 देख लेते हैं। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है ±3,0 एंड A इज इक्वल्स टू 4। A का वैल्यू 4 दे रखा है। देख लो फोकाई कहाँ पे एक्स एक्सिस पर है, तो मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा। तो फोकाई क्या ±3,0, और अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता है फोकाई क्या होता है ±AE,0। तो यहाँ से AE का वैल्यू 3 हो गया, और A का वैल्यू 4 दे रखा है ना। ऐसे ही रहने दो। B² क्या होगा A² 1 - E²। तो ये क्या होगा A² - A² E²। तो B² A क्या होगा 4² - A क्या होगा 3²। तो 16 - 9 क्या होगा 7। ठीक है, B² का वैल्यू 7 मिल गया। तो क्या होगा x² अपॉन A² y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें मिला x² अपॉन A²। A का स्क्वायर करोगे तो 4² y² अपॉन B²। B का स्क्वायर क्या है 7, तो 7 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। B का वैल्यू क्या दे रखा है 3, एंड C क्या दे रखा है 4। अच्छा यहाँ C दे रखा है। सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर तो हमेशा ओरिजिन पर होता है। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो बच्चों एनसीईआरटी में C को A ही बोलता है, सारी बात समझ में। ठीक है, तो C को याद रखना AE बोलता है एनसीईआरटी में। C किसके इक्वल है AE के इक्वल है, याद रखना है इसको। और एक रिलेशन निकाल रखा है A² B² प्लस C²। ये रिलेशन कहाँ से एनसीईआरटी में निकाल रखा है, ऐसे जानने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया, बता दे रहा हूँ। ये वाला है ना हमारा B² A² 1 - E²। इसको बोल दे A² - A² E²। A² को C बोला तो B² क्या हो गया A² - C²। तो यहाँ से A² क्या हो गया B² प्लस C²। ये निकाल रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। B का वैल्यू 3 दे रखा है, C का वैल्यू 4 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से AE 4 हो गया। ठीक है, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। फिर बोला कि फोकाई एक्स एक्सिस। एक बात सुनो, फोकाई एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, अगर फोकाई वाई एक्सिस पे होगा ना तो उस केस में सी बी के इक्वल हो जाएगा। अगर फोकाई एक्स एक्सिस के इक्वल होगा तो सी ए ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ तो बोल दिया फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू 4, बी दे रखा है, सेंटर दे रखा है। तो जब फोकाई हमारा एक्स एक्सिस पर होता है तो फिर ऐसे ही होता है ना इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है A² ग्रेटर देन B², एक ये हो गया। फिर B² इज इक्वल्स टू A² 1 - E²।
तो उसका यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ कर लो, बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो बी का वैल्यू तो दे रखा है ना, बी का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई 4 दे रखा है, 4 स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिल गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर मिल गया, बी मिल गया, तो बी स्क्वायर भी मिल गया, तो एलिप्स मिल गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। 18 भी हो गया सॉल्व। 19 पर आ जाओ। सेंटर कहाँ दे रखा है, सेंटर बार बार देने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होगा। अब इस बार बोल रहा है क्या कि मेजर एक्सेस क्या है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस व्हेन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। ठीक है, कोई बात नहीं। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इक्वेशन एलिप्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो फिर क्या होगा, ए लेस देन बी होगा, और क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होगा ना। और किस 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो 3,2 से एंड 1,6 से पास कर रहा है, तो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर ये 2 पॉइंट से पास करा दोगे, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। ये किससे, एक तो 3,2 से पास करा है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर को अल्फ़ा ले लो एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर को बीटा ले लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, किससे पास कर रहा है, 1,6 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर को अल्फ़ा लिया हमने एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर को हमने बीटा लिया है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 36 बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, इस दोनों से क्या करो, अल्फ़ा बीटा निकाल लो, इक्वेशन आ जाएगा एलिप्स का। चलो मैं कर देता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, 9 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस 36 बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा होगा तो क्रॉस करेंगे, -4 प्लस 36 माइनस बीटा माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 36 इंटू 9 माइनस 4। अल्फ़ा अपॉन 32 इज इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये हो गया। अल्फ़ा अपॉन 32 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 8 1 अपॉन 320। अल्फ़ा क्या मिला, 32 अपॉन 320। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिला, 30 अपॉन 32, मतलब 15 16। ये ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। फिर बीटा में क्या मिला, 8 अपॉन 322, मतलब बी स्क्वायर क्या मिला, 320। अच्छा कोई गड़बड़ क्या है क्या, ये 320 अपॉन 32 अपॉन 320 गड़बड़ कर दी यहाँ पे। फिर अल्फ़ा क्या मिला हमें, 32 अपॉन 320 मिला यार। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 320 अपॉन 32।
तो क्या होगा 16 1 ज़ा 6 ज़ा 0 जो 2 8 ज़ा अच्छा 16 है तो ये तो 10 मिल गया। क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये सीधे वैल्यू 10 मिल गया। बीटा क्या है हमारा 8/320, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या मिलेगा 320/8 40 मिल गया। बस हो गया। इक्वेशन क्या x² / y² / b² = 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला a² 10 है, y² / b² 40 है = 1। आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है, एक ही टाइप का यार, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड passes (6,2). मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, जहाँ ए बी से बड़ा है एंड यही है ना। बस यार इसमें 2 पॉइंट है, सेटिस्फाई करा दो, सेम टाइप का इक्वेशन है। इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे इसमें तो क्या होगा 4² / a² + 3² / b² = 1। 1/a² को अल्फा मान लो, 1/b² को बीटा मान लो, तो 16 अल्फा + 9 बीटा - 1 = 0। पहला इक्वेशन आ गया। इसको सेटिस्फाई कराओ तो आएगा 36a² + 4b² = 1। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिला 36 अल्फा + 4 बीटा - 1 = 0। तो हमें क्या मिल गया 16 अल्फा + 9 बीटा - 1 = 0, 36 अल्फा + 4 बीटा - 1 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्रॉस कर लो, -9 + 4 = -बीटा -16 तो +36 1 क्या हो जाएगा 16 × 4 - 9 × 36। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो। मान लो डेल्टा आ गया तो यहाँ से निकाल लेना। तो 1/a² है ना, क्या हो जाएगा 1/डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा a² को माना है ना, तो a² क्या हो जाएगा 1/a² आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ से a² का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/डेल्टा। ठीक है, मान लो बीटा कैलकुलेट कर लेना यार, ये मान लो गामा आ गया तो 1/b² गामा आ गया, तो b² क्या आ गया 1/गामा। इक्वेशन क्या है x² / a² + y² / b² = 1। तो x² a² की जगह 1/डेल्टा लिख दो प्लस y² 1/गामा लिख दो = 1। अब डेल्टा गामा कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एलिप्स भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। ओके।